तो यहाँ पे लाइट जो है इस प्रिज्म के इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है। आपको बोला गया इस एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये लाइट रे इस सरफेस से बाहर निकल जाए, एसी फेस से बाहर निकल जाए ना। लाइट शुड गेट ट्रांसमिटेड थ्रू द फेस एसी, थ्रू दिस फेस, ठीक है। आपको पता है कि जब लाइट अंदर जाएगी, तो मैं इस पाथ ड्रॉ करता हूँ इसका, सपोज ऐसे गई फिर ऐसे गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में जा रही है तो एक कुछ प्रोबेबिलिटी होता है कि ये वो कर जाए, क्या बोलते हैं, टी आर कर जाए, ठीक है। और टी आर करने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मतलब टी आर करने का कंडीशन क्या होता है कि ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तो बोल दिया लाइट को ट्रांसमिट होना इस फेस से, मतलब ये एंगल पक्का बात है कि लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये एंगल और ये एंगल का सम ए के बराबर होता है ना, तो अगर ये एंगल पे रिस्ट्रिक्शन है कि दिस एंगल शुड बी लेस देन समथिंग, देयरफॉर इस एंगल पे रिस्ट्रिक्शन होगा दिस एंगल शुड बी ग्रेटर देन समथिंग। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे x प्लस वाई मान लो 50 है, ठीक है, और x पे रिस्ट्रिक्शन है कि x मस्ट बी लेस देन 20, तो y पे रिस्ट्रिक्शन होगा कि दैट मस्ट बी y मस्ट बी ग्रेटर देन 30, ताकि दोनों का सम 50 हो। जैसे ये अगर 15 है तो इसको 35 होना पड़ेगा, तब जाके 50 होगा, ठीक है। तो दिस एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन समथिंग। तो इस एंगल का मैं नाम रख देता हूँ, सपोज इस एंगल का नाम मैं रख रहा हूँ r, है ना, ठीक है। तो इस एंगल का नाम कुछ i रख देता हूँ, तो i लेस देन क्रिटिकल एंगल होना है, ठीक है। तो r ग्रेटर देन समथिंग होना चाहिए, है ना, क्योंकि i प्लस r की वैल्यू a होती है ना। तो i लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो r ग्रेटर देन समथिंग होना चाहिए, ठीक है। अब r साइन ऑफ थीटा शुड बी प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ r, या साइन ऑफ थीटा इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ r। ये आपको पता होगा स्नेल्स लॉ से, ये दोनों एंगल का साइन जो है प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर r के ऊपर ये कंडीशन है तो थीटा के ऊपर भी ये कंडीशन होगा, क्योंकि साइन थीटा बढ़ता है थीटा के बढ़ाने पे, ठीक है ना। तो अगर r ग्रेटर देन समथिंग है तो साइन r शुड बी ग्रेटर देन समथिंग, साइन r शुड बी ग्रेटर देन समथिंग, तो साइन थीटा शुड बी ऑल्सो बी ग्रेटर देन समथिंग, क्योंकि ये दोनों का साइंस प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी थीटा भी ग्रेटर देन समथिंग होना चाहिए, है ना। तो थीटा ग्रेटर देन समथिंग ऐसा कुछ आना चाहिए। तो आपके जो ऑप्शन है यहाँ पे, उसमें थीटा ग्रेटर देन समथिंग वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो सकता है। थीटा लेस देन समथिंग वाला तो पक्का इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे थीटा लेस देन समथिंग है तो इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे थीटा लेस देन समथिंग है तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ इन दोनों में से कोई करेक्ट होगा। अब इतना जो मैं बताया हूँ ये आपको इतना एनालाइज करने में 5 से 10 सेकंड ही लगेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। इतना एनालाइज करने में 5 से 10 सेकंड लगे तो आपका 5 से 10 सेकंड में 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। मान लो ये क्वेश्चन आपको आता भी नहीं है, ठीक है, या आपके पास टाइम नहीं बचा एग्ज़ाम में, है ना, 20 सेकंड में आपको सबमिट करना है, तो उसमें फिर जो ये 2 ऑप्शन अभी बचे हुए एलिमिनेट नहीं हुए, इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके भगवान का नाम लेके आगे बढ़ जाओ, ठीक है।